अम्मा गणिसा जय माँ करनी, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इंसान खुद को एंटरटेन करने के लिए हमेशा ही कुछ नया नया खोज करता आया है, जैसे कि रेडियो, टीवी, म्यूज़िक और बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स। और इसी तरह आज के समय जो लोगों के लिए एंटरटेन का सबसे लोकप्रिय ऑप्शन है वो है वीडियो गेम्स, जो कि अपने शुरुआत के बाद से ही लोगों को खूब भा रहा है। वैसे तो हम वीडियो गेम्स की बात करें तो वो आई थी अक्टूबर 1958 को, जिसका नाम था पोंग। जैसे जैसे समय बीतने के साथ साथ गेम की टेक्नोलॉजी और इंटरफेस में बहुत सारे चेंजेस आए और आज के समय में तो हम काफ़ी एडवांस और रियलिस्टिक गेम खेल सकते हैं, जिससे कि हम कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। और दोस्तों, इन्हीं गेम्स में से आजकल एक गेम काफ़ी चर्चे में है, जिसका नाम है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में पबजी के नाम से जानते हैं। इस गेम ने महज कुछ महीनों में ही गेम लवर्स का दिल जीत लिया और यही वजह है कि इसकी लोकप्रियता शिखर पर है और दुनिया भर में लाखों लोग इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म में खेलना पसंद करते हैं। वैसे आप गेम खेलने के शौकीन हैं तो पबजी के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि पबजी में 100 प्लेयर को आइलैंड पर पैराशूट की मदद से उतार दिया जाता है, जहां पर उन्हें एक दूसरे से लड़कर आखिर तक टिकना होता है। और इस गेम में या तो प्लेयर अकेला खेल सकता है या फिर वह 4 प्लेयर की अपनी टीम बनाकर मैदान में उतर सकता है और फिर लैंड करने के बाद से अपने सर्वाइवर के लिए उन्हें अलग अलग घरों में जाकर हथियार और अलग अलग चीज़ें ढूंढनी पड़ती है, जो कि दूसरे प्लेयर से लड़ने के काम आती है। और गेम के अंत में प्लेयर को इस गेम करेंसी मिलती है, जो कि उनके मारे गए प्लेयर्स और गेम में टिके गए समय के आधार पर होती है। और इन गेम में करेंसी का इस्तेमाल गेम के अंदर ही हथियार और बाकी चीज़ों को खरीदने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई गेम प्ले की बात। चलिए अब जानते हैं कि इस गेम की शुरुआत कैसे हुई और बनाया किसने। इस गेम को बनाने का श्रेय मुख्य रूप से ब्रेंडन ग्रीन को जाता है, जो कि पबजी गेम के लीड डिज़ाइनर और डायरेक्टर है। और ब्रेंडन को ही ऑनलाइन स्टेज पर प्लेयर अननोन्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रेंडन अपने करियर के शुरुआत से कोई गेम डिज़ाइनर नहीं थे, बल्कि वह आयरलैंड में जन्मे फोटोग्राफर, ग्राफिक डिज़ाइनर और वेब डिज़ाइनर थे और अपने काम के लिए ब्राज़ील में रहा करते थे। लेकिन उन्हें गेम खेलना शुरू से ही बहुत पसंद था और वे डेल्टा फोर्स, ब्लैक हॉक डाउन और अमेरिकन आर्मी जैसा वीडियो गेम खेलना पसंद करते थे। और एक दिन डेस गेम खेलते समय वह इससे काफ़ी प्रभावित हुए और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वे गेम इंडस्ट्री में अपना करियर बनाएंगे। साथ ही इस डिसीज़न में बैटल रॉयल नाम का एक जापानीज़ फिल्म ने भी उन्हें बहुत इंस्पायर किया। और फिर ब्रेंडन ने गेम इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सीखी और आगे चलकर उन्होंने काफ़ी सारे गेम में कमियां खोजकर उन्हें बदलाव किया। दरअसल ब्रेंडन एक ऐसा गेम बनाना चाहते थे जिसे कि प्लेयर कितनी भी बार खेले लेकिन उसका मन न भरे। और उनकी काफ़ी अलग सोच से प्रभावित होकर सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट ने उन्हें अपनी कंपनी में H1Z1 गेम की डेवलपिंग के लिए बतौर कंसल्टेंट शामिल कर लिया। हालांकि इस गेम के काम पूरा हो जाने के बाद से ही ब्रेंडन ने इस कंपनी को अलविदा कर दिया। और दोस्तों, ठीक ब्रेंडन की तरह ही सोच रखने वाले एक और व्यक्ति थे, चेंग हेन किन, जिनकी साउथ कोरिया में गेम डेवलप करने वाली कंपनी थी। इस कंपनी का नाम था जिनो गेम्स। हालांकि आगे चलकर जनवरी 2015 में इसका नाम बदलकर ब्लू होल कर दिया गया। और चेंग हेन किन भी उस समय बैटल रॉयल गेम बनाने के सोच में थे और जब गेम बनाने के लिए रिसर्च शुरू की तब उन्हें ब्रेंडन ग्रीन के काबिलियत के बारे में पता चला। और फिर उन्होंने ब्रेंडन को साउथ कोरिया बुलाकर अपनी गेम बनाने के कंसेप्ट को शेयर किया। और इस तरह से एक दूसरे से मीटिंग के बाद दोनों ने एक साथ पबजी गेम पर काम करने का फैसला कर लिया। और फिर काम को स्टार्ट करने के लिए इस गेम को बनाने में 1 साल की डेडलाइन रखी गई और शुरुआत में 25 डेवलपर इस गेम को डेवलप करने में लगे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे नीड बढ़ती गई इसकी संख्या बढ़कर 70 हो गई और मार्च 2017 तक इस गेम का अर्ली एक्सेस बीटा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया, जो कि गेमर्स को बहुत पसंद आया। हालांकि कुछ कमियों को सुधारने के बाद से ही 20 दिसंबर
2017 को PUBG को सभी के लिए रिलीज़ कर दिया गया और फिर आगे चलकर फरवरी 2018 में इसे एंड्रॉयड और iOS के लिए भी लॉन्च कर दिया गया और इस तरह से लोग इस गेम का आनंद अपने मोबाइल फ़ोन से भी उठा सकते हैं। हालांकि दोस्तों, लॉन्चिंग के बाद से ही इस गेम को इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि महज कुछ महीनों में ही दुनिया की सबसे लोकप्रिय गेम बन गई और इसे वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑफ ऑल टाइम गेम की लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। साथ ही अभी तक इसे बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम, पीसी गेम ऑफ द ईयर, एक्शन गेम ऑफ द ईयर, ई स्पोर्ट्स गेम ऑफ द ईयर और ट्रेडिंग गेम ऑफ द ईयर की तरह ही बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। और दोस्तों, ब्रेंडन के अनुसार इस गेम में आगे भी बहुत सारे न्यू फीचर आने बाकी है। तो दोस्तों, यह थी कहानी आज के समय की सबसे लोकप्रिय गेम प्लेयरअननोन्स बैटलग्राउंड की। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।